बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक हो गए। स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 कीपिंग हेल्थी का लेसन नंबर 4 विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देर आर टू पार्ट्स ऑफ अवर डाइट वी नीड इन टाइनी क्वान्टिटीज, यानी कि इनमें हमारी डाइट के अंदर दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत कम मिकदार में लेनी चाहिए। दीज आर विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट। ये कौन कौन सी हैं? विटामिन्स और मिनरल सॉल्ट्स हैं। वी नीड दी सब्सटेंस इफ़ वी आर टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। हमें ये सब्सटेंस ये चीज़ें उस वक्त चाहिए जब हम या तो बड़े हों या हमारी ग्रोइंग एज हो या हमें हेल्दी रहने में हम हेल्दी रह रहे हों। इफ़ योर बॉडी डज नॉट गेट द राइट विटामिन्स यू कैन बिकम वेरी इल। अगर आपकी बॉडी एक स्पेसिफिक मिकदार में जितनी आपकी बॉडी को विटामिन्स की ज़रूरत है उतनी ना ले रही हो तो ऐसा रिजल्ट क्या होगा? आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे। इफ़ यू डू नॉट गेट द राइट मिनरल्स यू विल नॉट ग्रो हेल्दी। अगर आप सही मिकदार में जितनी आपकी बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत है उतने मिनरल्स नहीं ले रहे होंगे तो आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे, आप हेल्दी नहीं रह सकेंगे। विटामिन ऊपर हमने बहुत जिक्र किया, विटामिन विटामिन विटामिन। अब बात करते हैं कि विटामिन होते क्या हैं। योर बॉडी कैन नॉट मेक मोस्ट विटामिन। आपकी बॉडी खुद विटामिन नहीं बनाती। द एक्सेप्शन इज़ विटामिन डी के इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादातर आपकी बॉडी बना सकती है विटामिन डी विच द बॉडी कैन मेक यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, जो कि आपकी बॉडी बना सकती है सनलाइट से लेकर एनर्जी से हमारी बॉडी सनलाइट लेती है, सनलाइट से हमारी बॉडी एनर्जी लेती है और एज अ रिजल्ट फिर विटामिन डी बनाती है। बट टू मच सनलाइट कैन बी हार्मफुल। लेकिन आप सर्दियों में हम सारा दिन जब तक धूप नहीं जाती तब तक हम धूप में ही बैठे रहते हैं। ये भी हमारे लिए नुकसानदेह है। बी केयरफुल नॉट टू बर्न योर स्किन। आप वो क्या कर रहे हैं? एहतियात करें कि आप अपनी स्किन को ना जलाएं। ये इसका मतलब क्या है? हम कालिश होना शुरू हो जाते हैं धूप में बैठने की वजह से। हमारे स्किन के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है जब हम सनलाइट में बैठ रहे होते हैं। बिकॉज योर बॉडी कैन नॉट मेक मोस्ट विटामिन यू मस्ट बी श्योर टू ईट फूड कंटेनिंग दैम। अब क्योंकि आपकी बॉडी विटामिन नहीं बना रही है खुद, तो इस वजह से आपको केयरफुल होना होगा कि आप वो चीज़ें खाएं जिनमें विटामिन मौजूद होता है। दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट एज मोस्ट फूड कंटेन सम विटामिन। ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि अपने डाइट के अंदर देखना कि इसके अंदर विटामिन है या नहीं है। तकरीबन हर फूड के अंदर विटामिन मौजूद होते हैं। द ट्रिक इज टू eat a variety of food so that your body obtain all of the vitamins it need। अब इसके आसान ट्रिक वो कह रहा है कि एक आसान तरीका ये है कि आप एक मुख्तलिफ तरह की फूड्स खाएं, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें खाएं ताकि आपकी बॉडी के अंदर हर तरह से विटामिन्स पूरे हो सकें। When vitamins were first discovered by they were named as a letter after the letter of the alphabet। वो क्या कह रहे हैं कि जब विटामिन्स फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किए साइंटिस्ट ने, ठीक है, तो उसका जो लेटर्स थे वो एक लेटर ख़त्म हो गया था। न्यू विटामिन्स आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट एंड दे वर बीइंग गिवन नेम एज सच एज विटामिन B12। अब आज तक वो एक नया विटामिन भी डिस्कवर्ड कर रहे हैं। आज भी साइंटिस्ट का नाम वो लोग रख रहे हैं B12 नाम रख रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका एक पूरा चैप्टर है क्लास 10th के अंदर। ये मेरे पास क्लास 10th की बुक है, मैं आपको इसके अंदर दिखाती हूँ। इसके अंदर एक बाकायदा पूरा का पूरा चैप्टर है विटामिन के ऊपर। ये देखिए, ये है विटामिन। ये फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत आप लोगों से भी इंफॉर्मेशन ले लीजिए ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। वो कहते हैं विटामिन के बारे में बताते हैं क्लास 10th में कि विटामिन था वो विटामिन्स, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम 1897 में डिस्कवर्ड हुआ। और किसने डिस्कवर्ड किया है? C. Hitchcock ने,
ठीक है। और उसने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर कुछ ख़ास विटामिन मौजूद होते हैं। फिर जिस टाइम काफ़ी ज़्यादा 1912 में कैसमीर फंक ने कुछ डिस्कवरीज की, उसके बाद जिस टाइम डिस्कवरी की, उसने कुछ डिस्कवर किया, तो इसने एक स्पेसिफिक नाम रख दिया वाइटामिन। अभी मैंने कहा था ना एक वर्ड ड्रॉप हो गया था, वो ई था। वाइटामिन ई, जो ई था ना वो ड्रॉप हो गया क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। ठीक है, ई का वर्ड तो फिर आखिर में ये फैसला हुआ कि ई का जो वर्ड था वो हटा दिया गया और फिर विटामिन का नाम रख दिया गया था। तो फिर जब ये सारा प्रोसेस हो गया तो फिर विटामिन नाम रख दिया और उसका नाम था, और उसकी स्पेलिंग थे VITAMIN। अब डेफिनेशन भी देख लीजिए। विटामिन आर स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडीज टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डिजीज बट कैन नॉट बी प्रोड्यूस अवर बॉडीज। यानी कि वो कह रहा है विटामिन एक स्पेसिफिक कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडीज के अंदर प्रोड्यूस तो नहीं होता, लेकिन हमें बचा रहा है मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से। चलिए अब अपनी बुक पे वापस आ जाइए। विटामिन हेल्प ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली एंड स्टे हेल्दी। अब विटामिन क्या कर रहा है, वो हमारी बॉडीज़ के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो उनको मदद करता है कि वो अच्छी तरह से काम कर सकें, और दूसरा हमें हेल्दी रहने में, सेहतमंद रहने में मदद करता है। सम विटामिन हेल्प कीप अवर आइज़ एंड स्किन हेल्दी। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि हमारी आइज़ को और हमारी स्किन को हेल्दी रखते हैं, और आई के अंदर आ जाते हैं। विटामिन ए जो है वो हमें हमारी जो देखने की सलाहियत है उसे मेंटेन रखता है। इसी तरह से अगर आप विटामिन सी की बात करते हैं तो हमारी ब्लड के रेगुलेशन, इनके जो हमारे हमारा ब्लड जो रेगुलेट कर रहा है पूरे जिस्म में, उसको मदद करता है। विटामिन सी कीप अवर स्किन एंड गम्स हेल्दी। हमारी स्किन और हमारे गम्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। विटामिन डी हेल्प अवर बोन्स एंड टीथ टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। हमारी जो विटामिन डी है वो हमें हमारी बोन्स को और हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और हार्ड रखने में मदद करता है। यू स्किन कैन गेट ऑल द विटामिन इफ यू ईट द राइट फूड। आपकी बॉडी वो सारे विटामिन लेगी जो आपकी बॉडी को चाहिए, अगर आप सही तरह की खुराक ले रहे हैं। आप लोग बाहर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फ्राइड थिंग्स होती हैं, जितने भी फ्राइड फूड होते हैं, उनको ना खाया करें, ज़्यादा से ज़्यादा परहेज क्या करें। हियर आर सम कॉमन विटामिन एंड द फूड दे आर कंटेन। अब ये सारे विटामिन ए के अंदर क्या होता है, मिल्क, बटर, चीज़, एग, फ्रूट और फिर वेजिटेबल्स। जैसे से विटामिन बी है जो उसके अंदर उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, एग है, मीट, वो होल ग्रेन, ओट्स और यीस्ट। देखिए यहाँ पे भी एग के अंदर विटामिन ए भी है, विटामिन बी भी है। सी के अंदर फ्रेश फ्रूट स्पेशली ऑरेंज एंड ब्लैक करंट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स सच एज लेट्स, स्पेनिश एंड ब्रसेल्स स्प्राउट्स। अगर आप विटामिन ए भी आपको वेजिटेबल से मिल रही है और विटामिन सी भी मिलती है एग, डी से एग, बटर, मार्गारीन, ऑयल, फिश। ठीक हो गया जी। और फिर आ जाते हैं मिनरल सॉल्ट के ऊपर। लेकिन अब मैं आपको तो बता देती हूँ एक चीज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो टेबल है ना, ये है तो क्लास 10th का, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके ऊपर आप लोगों को कुछ भी आ सकता है विटामिन के ऊपर। और ये टेबल है जिसके अंदर ये देखिए सोर्सेज, यानी कि जो जहाँ जहाँ से आप हासिल कर रहे हैं, ये नेसेसरी फॉर ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, और साथ ही साथ ये हमें कौन कौन सी, अगर ना करें तो ना खाएं चीज़ें, तो फिर हमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, कौन कौन से डेफिशिएंसी कॉज हो सकती है हमारी बॉडी में। ठीक है जी, ये याद कर लीजिएगा। फिर आ जाते हैं मिनरल सॉल्ट पर। मिनरल सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड क्विकली। यानी कि मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर यूज़ हो रहे हैं और बड़ी स्पीडली यूज़ कर रहे हैं हमारी बॉडी। मोस्ट फूड हैव सम मिनरल सॉल्ट इन दैम। काफ़ी ज़्यादा फूड्स के अंदर मिनरल सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। सम ऑफ दीज मिनरल्स आर यूज्ड टुगेदर विद प्रोटीन टू बिल्ड आवर बोन्स। अब इसमें से कुछ मिनरल्स जो हैं वो एज आ प्रोटीन यूज़ कर रही है हमारी बॉडी, ताकि हमारी बोन्स बन सकें। अदर आर यूज टू हेल्प बिल्ड आवर बोन्स एंड नर्व्स। और अदर बाकी जो हमारे पास जो मिनरल्स मौजूद है हमारी बॉडी में, वो हमारी मसल्स को, नर्व्स बनाने में मदद कर रही हैं। Still, other mineral salt are used for our teeth and blood.
फिर भी हमारे और उसके बावजूद इन दो चीज़ों को के में यूटिलाइज होने के बाद भी हमारे पास जो बाकी का जो मिनरल सॉल्ट बच जाता है वो हमारे टीथ में यूज़ कर रहे हैं, हमारे टीथ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि दांत यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमारा खून यूज़ कर रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल इज कैल्शियम विच इज़ यूज्ड बाय आवर बॉडीज टू कीप हेल्दी बोन्स एंड टीथ। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास जो मिनरल है वो है हमारे पास कैल्शियम, ठीक है, जो हम ये हमारे आपके नाखूनों के अंदर ये देखिए ये, ठीक है, ये कहते तो यही हैं कि ये जो वाइट मार्क्स पड़ना शुरू हो जाते हैं ना, ये आपके अंदर कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है। अब जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। वो किस तरह से कि वो हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है, स्ट्रॉन्ग रखता है और हमारे टीथ को मेंटेन रखता है। कैल्शियम सॉल्ट आर फाउंड इन मिल्क, बटर, चीज, योगर्ट, ब्रेड, कैबेज एंड अदर फूड्स। अब कैल्शियम हम कहाँ से ले रहे हैं? कैल्शियम हम ले रहे हैं मिल्क से, बटर से, चीज़ से, योगर्ट से, ब्रेड से, कैबेज से और अदर मुख्तलिफ रंग और भी फ्रूट्स है। इनमें से तो मैं तो एक भी नहीं खाती मैं तो इनमें से एक भी नहीं खाती, सही बात है। जो इनमें लिखा हुआ है ना अदर फ्रूट्स पता नहीं कौन कौन से होंगे, लेकिन जो इधर लिखे हुए हैं उनमें से मैं नहीं खाती। मिल्क नहीं पीती, बटर नहीं खाती, चीज़ नहीं खाती, योगर्ट इनके दही नहीं खाती, ब्रेड नहीं खाती, कैबेज नहीं खाती। तो अब आगे खुद ही देख लीजिए। तो फिर अब फिर आ जाते हैं आयरन सॉल्ट्स। अनदर इम्पॉर्टेंट मिनरल इज़ आयरन। अब दूसरा एक अहम मिनरल कौन सा है हमारे पास? आयरन है, विच इज़ नीडेड फॉर हेल्दी रेड ब्लड। वो अब आयरन हमें क्यों चाहिए? ताकि हम हेल्दी और हमारा जो खून है वो हेल्दी रह सके, सही रह सके। बट वी डू नॉट हैव टू ईट नेल्स एंड स्क्यू टू कीप आवर बॉडी रेड एंड हेल्दी। लेकिन हमें इसका मतलब ये नहीं हमें अपने नेल्स खाना चाहिए या स्क्यू खाना चाहिए ताकि हमारे ब्लड जो है वो रेड रह सके। टू डू दिस वुड मेक अस वेरी इल। अगर हम इस तरह से करेंगे कि आप अपनी स्किन वो ऊपर से उतारना शुरू कर दें, नाखून खाना शुरू कर दें, इसका नतीजा क्या होगा कि आप अपने आप को खुद बीमार करना शुरू कर देंगे। We need only tiny amount of iron salt, and small amount of iron salt are found in foods like liver, meat, corned beef, sardines, eggs, bread and baked beans। अब हम कहाँ से ले सकते हैं? थोड़ी सी मकदार में हमें आयरन चाहिए, आयरन सॉल्ट चाहिए, और वो हम इन सारी चीज़ों से ले सकते हैं। ये जो नाम दिया हुआ है, चॉकलेट एंड ड्रेन्ड फ्रूट्स सच एज राइसिन, सुल्तान्स एंड क्रंच also contains some iron। इनमें भी कुछ अमाउंट में आयरन मौजूद होता है। Eating any of these food will help our body blood to stay red and healthy। अगर इनमें से कोई सा भी थोड़ी सी अमाउंट में फूड खा लेते हैं, कोई थोड़ा सा आप हेल्दी आपका ब्लड रह सकता है। उसके बाद आ जाते हैं हम फाइबर के ऊपर। योर बॉडी डज नॉट यूज़ एवरीथिंग यू ईट। आपकी बॉडी हर चीज़ वो नहीं यूज़ कर लेती। अब देखिए आपने ब्रेड खाया तो इसके अंदर से जो कुछ भी होगा वो आप सारी की सारी आपकी बॉडी नहीं यूज़ करेगी। यू कैन नॉट यूज़ द स्ट्रिंगली पीसेस इन एप्पल नॉर पार्ट ऑफ अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, अब यूँ नहीं कि आपने एप्पल वाला छिलका खाया एप्पल का, ठीक है, तो आपकी बॉडी ने वो भी यूज़ किया, ठीक है, नहीं। द पार्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कैन नॉट बी डाइजेस्ट आर कॉल्ड फाइबर्स। अब वो पार्ट फूड का जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा उसको हम फाइबर कहते हैं। There's a lot of fiber in cereals like grain and the whole meal bread and brown rice। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फाइबर्स जो हम खाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में फाइबर पाए जाते हैं, जिस तरह के ब्रेन के सीरियल्स के अंदर होता है, होल ब्रेड के अंदर होता है, ब्राउन राइस के अंदर होता है। फाइबर इज़ अ गुड फॉर अस। अब वो कह रहा है फाइबर जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इट अब्जॉर्ब वाटर। क्यों? क्योंकि वो पानी को अब्जॉर्ब करता है। एंड हेल्प मूव ब्लड थ्रू अवर गट्स। अब वो क्या कह रहा है? हेल्प मूव फूड थ्रू अवर गट। वो कह रहा है कि अब्जॉर्ब तो कर रहा है और फूड को मूव कराने में गट्स तक मदद करता है। इफ़ वी डू नॉट ईट इनफ फाइबर, अब वो कह रहा है अगर हम ना इनफ फाइबर ना खाएं, इतना मकदार में ना खाएं जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर है, मे बिकम कॉन्स्टिपेटेड, यानी कि हमें कब्ज़ हो सकती है। दिस मीन्स वी फाइंड वेरी डिफिकल्ट और पेनफुल टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट फूड व्हेन वी गो टू द टॉयलेट। अब वो कह रहे हैं कि फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हमें पेट में दर्द होता शुरू हो जाती है क्योंकि हमें कब्ज़ हो चुकी होती है और फिर हमें वॉशरूम में मुश्किल होती है। एंड इफ़ फूड टेक अ लॉन्ग टाइम
टू पास थ्रू द बॉडी इट कैन कॉज अ डिजीज। और अगर काफ़ी देर तक जो वेस्टेड मटेरियल है हमारा वो हमारी बॉडी के अंदर रहे काफ़ी देर तक, ठीक है, तो हमें बहुत कोई सी भी बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।